सास बनने के बाद सास की कदर। सुनीता जी अपने बेटे आर्यन की शादी बहुत ही धूमधाम से की। सुनीता जी हमेशा यही कहती, मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ। हमने हमारे समय पर जो सहन किया वह सब हमारी बहू नहीं सहन करेगी। हम तो हमारी बहू को पूरी आज़ादी देंगे। यह सब अक्सर अपनी सास के सामने उन्हें ताना देते हुए कहती थी। उनके साथ सब समझती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी क्योंकि वह सब जानती थी कि मैं तो मॉडर्न हूँ। ऐसा कहने और सचमुच होने में फ़र्क होता है। और माँ बाप यदि अपने बच्चों से कोई उम्मीद रख भी ले तो क्या गलत है। पीढ़ी दर पीढ़ी विचारों में अंतर आता ही है। जिसे दिमाग तो समझता है लेकिन दिल नहीं। वह जानती थी कि सुनीता को पोता बहू आने के बाद ही यह बात समझ आएगी। सुनीता जी का बेटा बहू 15 दिन के लिए विदेश हनीमून मनाने गए। सुनीता जी रोज़ उन्हें वीडियो कॉल करती और अपनी सास को उनकी तस्वीर दिखा कर कहती, देखिए मम्मी जी, मैंने तो बहुत को हर तरह के कपड़े पहनने की छूट दी है, इसलिए वह मुझसे रोज़ कितनी बातें करती है। हम तो ड्रेस भी नहीं पहन पाए, बस साड़ी में ही 10-15 साल बिताए। अब जाकर ड्रेस पहनने लगी। सास अब भी शांत थी। वह अपनी बहू को बोलना चाहती थी कि ज़माना बदला तो पहनावा भी बदल गया। शादी को 3 महीने हो गए थे। सुनीता जी की बहू रिया ऑफिस जाती, रात 8 बजे घर आती। रविवार को दोनों करीब 10 बजे तक सोते। उसके बाद शाम दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते। ससुर के सामने भी छोटे कपड़े पहन लेती। यह बात सुनीता जी को बिल्कुल नहीं भाती लेकिन कुछ कहती नहीं क्योंकि उन्हें अपने सास के सामने मॉडर्न सोच वाली सास जो बनना था। एक दिन उन्होंने समय देख बेटे से कहा, बेटा चलो सब एक बार सिडनी चले जाते। तुम दोनों को शादी के बाद एक साथ आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हारी दादी, मैं और पापा भी तुम लोगों के साथ कुछ समय बिता पाएंगे, वरना तो तुम दोनों ही ऑफिस में ही व्यस्त रहते। बेटा बोला, हाँ ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस में बात कर लेता हूँ। रिया को भी कह देता हूँ कि छुट्टी ले ले, 2-3 दिन हो आते हैं। सुनीता जी बेटे के जवाब से काफ़ी खुश थी और अपनी सास को बताने लगी, देखा बच्चों को मैंने छूट दी है तो आज एक बार में ही बेटा हमें ले जाने के लिए मान गया। अब सब साथ में चलेंगे। आप भी तैयारी कर लेना, आपको भी दर्शन हो जाएंगे। एक तरफ सुनीता जी शिरडी जाने की तैयारी कर रही थी तो दूसरी तरफ बेटे बहू के बीच बहस हो रही थी। बेटे के इतना कहते ही कि 2 दिन मम्मी पापा के साथ बाहर जाना है, बहू ने कह दिया कि सबके साथ क्यों, हम दोनों जाकर आ जाते हैं। वैसे भी वे लोग तो बहुत बार गए होंगे, उनके साथ गए तो उनका ही ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा हो तो एक दिन साथ होटल में डिनर प्लान कर लेते हैं या फिर किसी टूर के साथ उन्हें भेज देते हैं। हम दोनों अकेले ही कहीं और चलते हैं, तुम उन्हें बता देना। आर्यन रिया से कहा, चलो ना साथ में चलें, उन्हें बुरा लगेगा। रिया ने जवाब दिया, आर्यन तुम कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो, इतना भी नहीं कह सकते। अब हम बच्चे नहीं हैं। आर्यन रिया को समझा नहीं पाया। बाहर आकर उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी रिया को छुट्टी नहीं मिल पाएगी तो आप लोग हो आओ, हम फिर कभी चले जाएंगे। सुनीता जी की सास सब समझ रही थी लेकिन मौन रही। सुनीता जी को बुरा तो बहुत लग रहा था लेकिन बोली, अच्छा कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। उन्हें याद आया कि ऐसा उन्होंने भी अपनी सास के साथ किया था जब उनकी सास ने कहा था कि एक बार बांके बिहारी के दर्शन के लिए ब्रज जाना है। तब सुनीता जी ने अपने पति से कह दिया था कि मम्मी जी को बोलो कि हम नहीं जा पाएंगे। और कुछ दिनों बाद सुनीता जी अपने पति के साथ ही चली गई और सास से कह दिया, इतना लंबा सफ़र नहीं होगा उनसे। तब सास कुछ नहीं बोली। आज अतीत आईने में साफ दिख रहा था। कर्म लौटकर आया। आज उन्हें एहसास हुआ कि उस दिन उनकी सास को कितना दुख हुआ होगा। वह सोचने लगी कि सास सच कहती थी कि जब तुम सास बनोगी तब समझोगी। दूसरी तरफ बेटी रिया, तुम दोनों बेशक अकेले ही चले जाना, लेकिन एक बात बताओ, क्या यही तुम्हारे मम्मी पापा कहते, चलने को तो भी मना कर देती। तुम अपने परिवार को छोड़ यहाँ हमारे साथ हो तो हम सब भी तो तुम्हारा परिवार हैं।
आर्यन और तुम इस घर की जान हो। तुम्हारी सास भी यही चाहती हैं कि तुम इस घर को अपना लो। केवल आर्यन ही नहीं, हम सब भी तो तुमसे जुड़े हुए हैं। यह सास बहू के रिश्ते को चलो नई परिभाषा दे। जो मन में हो उसे साफ साफ कह दे। तुम सास को माँ मान सको और सास तुम्हें बेटी, फिर देखना सब सही चलेगा। कई पीढ़ियों से जो होता आ रहा है उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। रिया अपनी दादी सास की बात सुनकर भावुक हो गई और बोली, दादी आप सही कह रही हैं। वह तीनों बाहर आए और रिया अपनी सास से बोली, मम्मी चलिए तैयारी करिए, हम सब साथ चलेंगे। ऐसा कहकर वो उनके गले लग गई। सुनीता जी समझ गई कि उनकी सास ने नई बहू को समझाया और वो उनके पैर छूने लगी। अरे बेटियां पैर नहीं छूती, जो तू मैं इतने साल हुई, अब बंद करते हैं और गले मिलकर एक साथ जीवन का आनंद लेते हैं।